हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। इस चैनल के इवनिंग क्लास में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के पर्यटन स्थल। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है। देखिए, आप लोगों को याद रखना है। याद रखने से आप लोग क्या करेंगे, क्या चीज़ रखना है आपको याद, 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा। तो ये कौन सा मंदिर है, महामाया मंदिर, देवरी मंदिर या योगिनी मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवरी मंदिर, जो कि तमाड़ से 3 किलोमीटर दूर देवरी नामक ग्राम में एक विख्यात मंदिर है, जिसे कि देवरी मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है और इस मंदिर में एक पाहन, जिसे पुजारी कहा जाता है, वो सप्ताह में 6 दिनों तक पूजा करते हैं। और एक जो ब्राह्मण पुजारी होता है वो सप्ताह में एक दिन मंगलवार को माँ भगवती की पूजा करवाता है। और दशहरा के अवसर पर भी पाहन पुजारी द्वारा, जो पाहन पुजारी होते हैं, जो आदिवासियों के पुजारी होते हैं, उनके द्वारा पशु बलि दी जाती है। और यहाँ पे शिव को पशु बलि देने की भी एक आश्चर्यजनक जो प्रथा है वो देखने को मिली है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा देवरी मंदिर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजरप्पा में किस देवी का मंदिर है। ये रजरप्पा देवी के वहाँ पे मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। पार्वती, काली, छिन्नमस्तिका या लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर। रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका जो मंदिर है वो रांची से 87 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले के रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला से 14 किलोमीटर दूर राजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पर भैरवी या भैरा नदी और दामोदर नदी के संगम पर त्रिभुजाकार उच्च भूमि पर माँ छिन्नमस्तिका का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। और शारदीय दुर्गा पूजा जब महोत्सव होता है तो नवमी के दिन यहाँ पे सबसे पहले संथालों द्वारा, आदिवासियों द्वारा पूजा की जाती है। इसी के बाद फिर सर्वप्रथम यहाँ पे बकरे की बलि देने की भी प्रथा प्रचलित हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। पूरनमल, दुर्जन साल, ठाकुर एनी शाह या फनी मुकुट राय। तो चलिए इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और ये झारखंड का सबसे बड़ा तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि जब लंका जाते वक्त जो लंका के राजा थे, राजा रावण, उन्होंने क्या किया था, भगवान शिव को जो विग्रह रूप में लंका ले जा रहे थे। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तपस्या की थी। उनके तपस्या से खुश होकर विग्रह के रूप में शिव जी उनके साथ जा रहे थे। तब भगवान शिव उस स्थान पर वे देख रहे थे कि लंका चले जाएंगे तो रावण तो एक राक्षस था, तो बाद में जो समाज के लिए हानि हो सकती थी, इसलिए उन्होंने इस स्थान पर आकर इतने भारी हो गए कि रावण को उस विग्रह को यहीं पर छोड़ना पड़ा था। और ऐसी भी मान्यता है कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से भी यह एक ज्योतिर्लिंग है। और इस मंदिर का निर्माण की बात की जाए तो 1514 या 15 ईस्वी में गिद्धौर के जो राजा थे पूरनमल, उनके द्वारा करवाया गया था। और अकबर के सेनापति मानसिंह द्वारा यहाँ एक निर्मित मानसरोवर तालाब भी बनवाया गया। मंदिर के गर्भगृह में के शिखर पर एक अष्टदल कमल के बीच में चंद्रकांत मणि है, जहाँ भगवान शिव के शिखर पर पंचशूल स्थापित है। तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है पूरनमल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयंतगढ़ का किला कहाँ स्थित है। रांची, धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम या हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर हो जा रहा है पश्चिम सिंहभूम में जयंतगढ़ का किला अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कब हुआ था। रांची में जो ये जगन्नाथ भगवान की जो मंदिर है, ये पुरी के जगन्नाथ भगवान के मंदिर के स्वरूप से ही इसका भी निर्माण किया गया है। तो इसके निर्माण की बात की जा रही है कि कब हुआ था। 1691 में, 1791 में, 1891 ईस्वी पूर्व में या 1991 ईस्वी पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जा रहा है 1691 ईस्वी पूर्व में। और ये रांची शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर में छोटी पहाड़ी पर एक मंदिर है। और आषाढ़ महीने में यहाँ पर पूरी की तरह ही रथ का निर्माण किया जाता है। जो यात्रा होती है उसका भी आयोजन किया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक विशाल मेले की भी स्थापना की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1691 ईस्वी पूर्व में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था। फणिमुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण या गंजघट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंजघट के द्वारा महामाया मंदिर की स्थापना की गई थी। महामाया मंदिर जो है वो लोहरदगा के हापा मुनि में स्थित है। महामाया मंदिर का निर्माण राजवंश जो नागवंशी राजा थे गंजघट, उनके द्वारा किया गया था। और इस मंदिर की जो प्रथम पुरोहित थे, जिन्हें द्विज हरिनाथ जिनका नाम था, इस मंदिर की स्थापना के अभिलेख के अनुसार 965 जो संवत है, अर्थात जो 908 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। और अभिलेख पर जो वर्ण अंकित हैं उसके अनुसार 1458 ईस्वी में नागवंशी महाराजा शिवदास कर्ण ने महामाया मंदिर में शेष शैया पर विराजमान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी। इस क्षेत्र में इसके कारण बहुत ही अधिक सुख शांति है। और यहाँ पे माँ काली के मंदिर की स्थापना भी की है यहाँ, और जिसकी स्थापना एक तांत्रिक पुजारी ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंजघट का मंदिर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रकाली मंदिर परिसर में स्थित सहस्त्रलिंगी शिवलिंग में कितने छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं। 1008, 108, 1000 या 1012। तो कितने शिवलिंग हैं भद्रकाली मंदिर के परिसर। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका 1008। माँ भद्रकाली का जो मंदिर है ये चतरा में स्थित है। चतरा जिला के इटखोरी में बुदली जो गांव है वहाँ पर स्थित है। और यह मंदिर झारखंड के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और यह एक ही शिलाखंड से तराशी गई माँ भद्रकाली की प्रतिमा यहाँ पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 4.5 फीट जो ऊंची है और 2.5 फीट ये चौड़ी है। इसका निर्माण पाल शासक महेंद्र पाल द्वितीय द्वारा 9वीं से 10वीं सदी में करवाया गया था। और ऐसी मान्यता है कि भैरवनाथ ने इस स्थान पर घोर तपस्या की थी, साधना की थी। और यहाँ एक विशाल यक्षशाला तथा कई शिवलिंग हैं जिनकी संख्या 1008 है। इसके निकट ही एक संग्रहालय भी बनाया गया है जिसमें प्राचीन मूर्तियों तथा उनके भग्नावशेष हैं। मंदिर परिसर में बौद्ध स्तूप है जिस पर भगवान बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। माँ भद्रकाली की जो प्रतिमा है वो बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं उन्हें तारा देवी की प्रतिमा के रूप में मानते हैं। यहाँ से प्राप्त ताम्रपत्र के आधार पर इस स्थल का संबंध जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर अतिशील तल जो थे उनके साथ जोड़ा जाता है। इस मंदिर को भारत सरकार ने एक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर एनी सहदेव द्वारा 1691 में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वंशीधर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वासुकीनाथ धाम मंदिर या भद्रकाली मंदिर। ठाकुर एनी सहदेव जी के द्वारा जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था वो था जगन्नाथ
मंदिर यह रांची शहर से 10 से 12 किलोमीटर दूर जगन्नाथपुर की छोटी पहाड़ी पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1691 में की गई थी जगन्नाथ मंदिर की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमेश्वर धाम कहाँ स्थित है? देवघर, पश्चिम सिंहभूम, रांची या खूंटी? तो इसका राइट आंसर है खूंटी में आमेश्वर धाम स्थित है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बुंडू रांची में, तमाड़ रांची में, जगन्नाथपुर रांची में या दुमका में? तो भगवान का सूर्य का जो मंदिर है झारखंड के बुंडू रांची में स्थित है। सूर्य के रथ की आकृति में बनाया गया मंदिर रांची से 40 किलोमीटर दूर जमशेदपुर मार्ग पर बुंडू के निकट स्थित है। इस मंदिर को अपनी भव्य कलाकृति के आधार पर साहित्यकारों ने पत्थर पर लिखी काव्य रचना तक कहा है। तो सूर्य मंदिर का कहाँ स्थित है? हमारे बुंडू रांची में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेश्वरी मंदिर में डैश वे तीर्थंकर शीतल नाथ को तपोभूमि माना जाती है? तो कौन से तीर्थंकर थे जिनकी तपोभूमि माना गया है? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, वे कौन थे? जो 10वें तीर्थंकर थे, उनकी तपोभूमि माना गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाराकोपा पहाड़ी पर स्थित माँ योगिनी मंदिर किस जिला में स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, गोड्डा या दुमका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है गोड्डा। योगिनी मंदिर बाराकोप पहाड़ी पर स्थित ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता सती के दाहिनी जांघ गिरी थी और उसी के आकार की प्रस्तर प्रतिमा यहाँ स्थापित है, जिस पर श्रद्धालु लाल चुनरी चढ़ाकर अपनी जो उनकी मनोकामना है उनकी मांग करते हैं। इसका निर्माण चारुशिला देवी ने करवाया था, जो कि गोड्डा में स्थित है। तो माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? गोड्डा में स्थित है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 108 मंदिरों वाला गांव कहाँ है? ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आपके 4 ऑप्शन है पलामू, बोकारो, मलूटी, दुमका या इनमें से सभी। तो 108 मंदिरों वाला गांव की अगर बात की जाए तो उसका राइट आंसर आपका हो जाता है मलूटी, दुमका। मलूटी पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसा दुमका जिला का एक गांव है जिसमें 108 मंदिर है। इसे भारत सरकार ने विशिष्ट धर्म स्थल के रूप में भी विकसित कराने का निर्णय लिया है। इस मंदिर को सन 2015 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह जो हुआ था उसमें झांकी के रूप में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है बादाम का किला कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन हैं हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो या गुमला। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हजारीबाग में बादाम का किला स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में परिणत कर दिया गया है? यानी ये पहले एक किला था जो कि अभी राज्य सरकार ने इसे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चेंज किया है। तो आपके 4 ऑप्शन है तेलैयागढ़ का किला, पद्मा का किला, पालकोट का किला या पंचकोट का किला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मा का किला को अभी पुलिस एक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापना की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? दोईसा का किला, रामगढ़ का किला, पंचकोट का किला या तिलैयागढ़ का किला। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है तिलैयागढ़ का जो किला है उसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और ये जो साहेबगंज ज़िले में ये किला है और ये खंडहर के रूप में भी अवस्थित है। इस किले का निर्माण एक तेली राजा के द्वारा किया गया था
जिसने शाहजहां के समय इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में दोईसा का किला स्थित है? आपके 4 ऑप्शन हैं, गुमला, लातेहार, पश्चिम सिंहभूम या साहेबगंज। तो इसका आप आंसर दीजिए कि दोईसा का किला कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुमला में स्थित है। दोईसा का किला को नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और यह किला नागवंशी राजाओं ने बनवाया था। अगर इसकी बात की जाए तो 1627 में जब जहांगीर को की कैद से रिहा होकर राजा दुर्जनशाल अपनी राजधानी कोकड़ा आए तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी को कोकड़ा से दोईसा स्थानांतरित कर लिया था। यहीं उसने 5 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। पूर्व में इस महल में पहली मंजिल पर 9 कक्ष थे, जो समय की आंधी के साथ धीरे धीरे समय के जैसे चेंज होता गया तो वो धीरे धीरे टूटते गए। और अभी इसकी बात की जाए तो ऊपर का जो 2 मंजिला है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और शेष 3 मंजिलों में 27 कक्ष अभी भी बचे हुए हैं। और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और में इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 42 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किला पलामू में स्थित है? विश्रामपुर का किला, पद्मा का किला या रामगढ़ का किला या पालकोट राजमहल का किला? तो इसका राइट आंसर है आपका विश्रामपुर का किला। इस किले का निर्माण मुगल शैली में किया गया था, जो संभव है कि चेरो मुगल संबंधों के समय निर्माण इसका किया गया है। इसके निकट ही एक मंदिर भी है। चेरो परंपरा के अनुसार इस किले का निर्माण कार्य लगभग 9 वर्षों तक चला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोटेश्वर नाथ स्तूप कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन हैं, बरही, बुंडू, इचाक या इटखोरी। आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है? कोटेश्वर नाथ स्तूप के बारे में। तो इसका राइट आंसर है इटखोरी में यह स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वंशीधर मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपके 4 ऑप्शन है, गोड्डा, नगर उटारी गढ़वा, मंझगांव गुमला या जामताड़ा। तो बंशीधर जो मंदिर है इसकी अगर बात की जाए तो यह नगर उटारी गढ़वा में स्थित है। यह मंदिर गढ़वा से 40 किलोमीटर की दूर स्थित है और नगर उटारी नामक स्थान में। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो सन 1885 में की गई थी। यहाँ पे अष्ट धातु से निर्मित एक स्वर्ण शेष नाग के मस्तक पर जड़ित कमल पुष्प मुस्कुराती हुई एक बाकी चितवन से एक भगवान कृष्ण की बंसी बजाते हुए मूर्ति स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है? आपके 4 ऑप्शन हैं, भद्रकाली मंदिर, उग्रतारा मंदिर, बासुकीनाथ धाम मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 100 फीट की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्थित सूर्य मंदिर के शिल्पकार कौन है? रांची में जो सूर्य मंदिर है उनके शिल्पकार के बारे में पूछा जा रहा है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, SRN कालिया, वंशी प्रसाद सिंह, पूरनमल या NK लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SRN कालिया के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। इनकी जो शिल्पकार थे वो SN कालिया जी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो 5 मंजिला का भवन की अगर बात की जाए तो जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया था, ये गढ़वा में करवाया गया था। सॉरी, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा दोईसा में, जिसे नवरत्नगढ़ का भी किला कहा जाता है, जिसके कि ऊपर के 2 मंजिल अभी ध्वस्त हो चुके हैं, नीचे की 3 मंजिलियाँ बाकी हैं अभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? तो किस मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? अंजन धाम मंदिर, जुगल मंदिर, सूर्य मंदिर या माँ योगिनी मंदिर।
तो इसका राइट आंसर है युगल मंदिर को। देवघर में स्थित यह मंदिर अपने वास्तुशिल्प की खूबसूरती के लिए विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण बालानंद ब्रह्मचारी के एक अनुयायी ने किया था। इस मंदिर का निर्माण की अगर बात की जाए तो 1936 से शुरू होकर 1948 तक यह इसका निर्माण चलता रहा। इस मंदिर की बनावट बेलूर के रामकृष्ण मंदिर जैसी है। यह मंदिर निर्माण के समय उस समय 9 लाख रुपए का खर्च आया था, जो रानी चारुशीला थी उन्होंने दिया था। इस कारण से इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर भी पड़ा है। इस मंदिर की ऊंचाई की बात की जाए तो ये 146 फीट ऊंची है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगल, और इसे युगल मंदिर भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्थित बेनीसागर का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका बेनीसागर का जो शिव मंदिर है यह पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनीसागर का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शशांक, एनिशा देव, गंजघट या भीमकर्ण ने? तो इसका राइट आंसर है शशांक के द्वारा बेनीसागर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शशांक के द्वारा बेनीसागर मंदिर का जब निर्माण करवाया गया तो इस मंदिर की अगर बात की जाए तो यह पश्चिम सिंहभूम के अंतिम छोर पर उड़ीसा राज्य के क्योंझर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है और ये कोचांग नामक स्थान पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेनीसागर का शिव मंदिर बंगाल के शशांक जो शासक थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था और यहाँ पर कई बड़ी छोटी मूर्तियाँ मिली हैं। वर्ष 1954 में भारत सरकार के द्वारा सभी प्राचीन स्थलों, मूर्तियों आदि का सर्वेक्षण करवाया गया था, तो इसे भी एक महत्वपूर्ण मंदिर के साथ जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपोवन मंदिर कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है, गढ़वा, लातेहार, देवघर या गुमला। तो इसका राइट आंसर है देवघर में तपोवन मंदिर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तेलैयागढ़ का किला कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है, पश्चिमी सिंहभूम, राजमहल पहाड़ी साहिबगंज, धनबाद या गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है जो तेलैयागढ़ का किला है यह आपका स्थित है साहिबगंज में और ये बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसका निर्माण एक तेली राजा के द्वारा करवाया गया था। तो राजमहल पहाड़ी साहिबगंज। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन हैं, लातेहार, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम या जपला पलामू। तो रोहिलो का इस किले की बात की जाए तो यह जपला पलामू में स्थित है। हमारा नेक्स्ट तथा लास्ट क्वेश्चन है कि चैनपुर का किला किस नदी के तट पर अवस्थित है? दामोदर नदी, कोयल नदी, स्वर्णरेखा नदी या सोन नदी। तो चैनपुर का जो किला है यह कोयल नदी पर अवस्थित है। आई होप आपको झारखंड के से रिलेटेड जो पर्यटन स्थल का क्वेश्चन है विद डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल्स में आपको समझाया गया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।